जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम, इस 50वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हम सबके श्री राम के 50वें संस्करण में यह दास 48वें दोहे से लेके 49वें दोहे तक की को लेते हुए सभी मूल चौपाइयों का पहले मूल पाठ करेगा, तत्पश्चात हिंदी में जो भावार्थ दिया उसको आप सबके श्री चरणों में निवेदन करेगा, तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ेगा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम सब इस में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर करें। यही आप सबकी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मंगलमय सेवा होगी। तो बोलिए साहब रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरम प्रभु गए जान सबको को किसियावर राम, मेरे ब्रह्म राम। शंकर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। ए विध भय सोच बस ईसा, तहीं समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयों तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बेदे, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। विरह विकल नर इवर घुराए, खोजत विपिन फिरत दुभाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अत विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कछुआन। सियापति राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 50वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यही और इसको अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मंगलमय सेवा होगी। बोलिए साहब रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, इस हम सबके श्री राम की 50वें संस्करण में आज यह दास 48वें दोहे से लेकर 49वें दोहे तक की चौपाइयों का मूल पाठ आपको श्रवण कराया। अब जो हिंदी में भावार्थ दिया है इसका आपको श्रवण कराता हूँ। हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको। सियापति राम, मेरे प्रभु राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है
मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोय, तुलसी दर्शन लोग मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एवं विद भय सोच बस ईसा, ते समय जाए दसीसा, लेन नीच मारे जहीं संगा, भयो दुरत सोई कपट गुरुंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल जाए। मूर्ख रावण के छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर था तो वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह विकल नर ईव रघुराई, खोजत विपन फिरत दुई भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह तब दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनको कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री राम, हम सब के श्री राम के इस 50वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, इस सत्संग में आज यथार्थ 48वें दोहे से लेकर 49वें दोहे के बीच की जो पूरी चौपाई है उसका भावार्थ जो यथाशक्ति यथा सामर्थ्य यथामति बन पड़ेगा, आप सबके इसी चरणों में उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर अपने सोशल मीडिया में अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यही आपको सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के इसी चरणों में मंगलमय सेवा हो। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि पूर्व के प्रसंग में मैंने आपको सुनाया कि महर्षि अगस्त्य के आश्रम से जो है देवादिदेव भगवान महादेव भगवान शिव माँ पार्वती के साथ अभी राम जी का पूरा सत्संग कथा श्रवण करके आगे बढ़ते हैं कि उनके मन में एक भाव जगता है कि अभी अभी भगवान राम ने इस धरती पे अवतार लिए हैं और वह इसी दंड कारण में विचरण कर रहे हैं, तो क्यों न भगवान के भी दर्शन करते चला जाए। क्यों न हो, भगवान मन में ऐसा विचार क्यों न है, क्योंकि भगवान शिव भी तो अहरनिश भगवान श्री राम के नाम का ही तो जप करते रहते हैं। पर यहाँ पे मन में जो है शंका पैदा होती है, मन में उथल पुथल चल रहा है, भगवान शिव के मन में उथल पुथल चल रहा है। आप सोचो मित्रों, जो हजारों वर्ष तक समाधि में बैठे रहते हो, आज उनके मन में भी भगवान की दर्शन की लालसा जब ले लिया तो मन में उथल पुथल हो रहा है। मित्रों, यह संसार प्रकृति का नियम है। यदि आपके मन में कोई लालसा आ जाएगी तो आपके चित्त में, आपके चिंतन में उथल पुथल हो ही जाएगा। ये संसार का नियम है। यदि आपके मन में कोई भी कामना है, कोई भी लालसा है, भले में भगवान के दर्शन की ही लालसा है, तो आपके मन में उथल पुथल चिंतन मंथन बना ही रहेगा। लोक कल्याण की भावना है तो भी आपके मन में उथल पुथल बना रहेगा, क्योंकि यह चित्त और चिंतन की एक प्रकृति है। तो मन के में
उथल पुथल मचा हुआ भगवान शंकर के भी। और भगवान शंकर यही मन में विचार कर रहे हैं कि यदि इतना सुंदर संयोग होने के बाद, जिसमें भगवान स्वयं इस धराधाम पे अवतार लेके और इसी दंड कारण वन में यदि विचरण कर रहे हैं, और यदि दर्शन नहीं होता है तो बहुत ही मन में पछतावा रहेगा। और दर्शन करने जाता हूँ, रावण को पता चल जाता है कि वह भगवान है, मनुष्य नहीं है, तो भगवान का भेद खुल जाएगा। जिस निमित्त भगवान ने अवतार धारण किया है वह भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जाते हैं दर्शन करने तो भी भगवान श्री राम का भेद खुल जाएगा, तो भी गड़बड़ हो सकता है। और नहीं जाता हूं तो भगवान के दर्शन नहीं होगा, तो मन में पछतावा रह जाएगा। ऐसा चिंतन मंथन जो है चल ही रहा है। उसी समय यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं कि उसी समय जो रावण है वे मारिच के पास जाता है, मारिच से अपने मन के भाव बताता है कि भैया यहाँ पे एक वनवासी आया हुआ है, उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर है, मैंने सुना है और उसको मैं हरण करना चाहता हूँ। तो एक काम करो, तुम सोने के मृग बन के जाओ और माँ जानकी के चित्त को मोह लो, भगवान राम तुम्हारा वध करेंगे और उसी समय जो है तुम दूर भागना और मैं जानकी का हरण करूँगा। यह प्रसंग अभी आगे हम आपको बहुत ही लंबे विस्तार से सुनाएंगे। इसका भावार्थ क्या है इस कथा को, ये भी हम आपको समझ कराएंगे। अभी तो हम आपको संक्षिप्त में निवेदन कर रहे हैं। और वही हुआ कि मारिच जो है सोने का हृदय बन के आया, माँ जानकी ने हिरण की तरफ इशारा किया, भगवान राम धनुष बाण लेके उसके पीछे हो लिए, वह दूर तक भागता है। दूर तक भागने के बाद भगवान राम ने उसको अपनी बाण से मार दिया। और मारने के बाद वहां से आवाज लगाते हैं, हे सीते, हे लक्ष्मण, आवाज लगाते हैं। माँ जानकी उस आवाज को सुन के जो है चिंतित हो जाती हैं, लक्ष्मण को भेजती हैं कि जाके देखो बड़े भैया का क्या है। लक्ष्मण रेखा खींच के माँ को सुरक्षित करके, माँ जानकी को सुरक्षित करके लक्ष्मण भी जाते हैं। इसी बीच में रावण आके माँ जानकी का हरण कर ले जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब लौट के आश्रम आते हैं, माँ जानकी को नहीं पाते हैं, तो उनके मन में विषाद पैदा होता है। विरह से विषाद आएगा ही मित्र, सिद्धांत। इस प्रकृति में जब माया में भगवान रह रहे हैं तो माया की जितनी लीला है वह मित्र भगवान को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य रूप में है ना। तो वह लीला तो चूंकि इस संसार की प्रकृति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं तो इस मनुष्य रूप में धारण करने हम सबको भी धारण करना पड़ता है, भगवान को भी धारण करना पड़ता है। यह प्रसंग है, यह सिद्धांत है ना। तो जब विरह होगा तो विरह के साथ मन में विषाद होगा। विरह और विषाद, वो तो हिंदी व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है। विरह और विषाद दोनों एक ही से शुरू होते हैं। तो विरह होगा तो विषाद होगा, और जब विषाद होगा तो आंखों से अश्रुधारा भी फूटेगी, क्योंकि अश्रुधारा हमारे नेत्रों से 2 बार फूटती है। जब हमारे हृदय में प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, जब प्रेम हमारे हृदय में नहीं समाता है तो वह अश्रुधारा से फूट पड़ता है, ताकि आपका मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। वैसे ही विरह वेदना भी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब आपका मन मस्तिष्क उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो भी अश्रुधारा बहने लगती है। ये सिद्धांत इस शरीर को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है मित्र, कि यदि अश्रुधारा नहीं निकले तो आपका दिमाग फट जाएगा, आप पागल हो जाओगे। पर जैसे ही विरह वेदना बहुत ज्यादा हो जाती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अश्रुधारा से जो है वह निकल के आपके चित्त को हल्का कर देता है। यह सिद्धांत इस शरीर का, भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर बनाया ही ऐसा है। तो भगवान विरह में उनकी वेदना बढ़ती है, भगवान श्री राम के नाम से भी हे सीते कहते हुए जो अश्रुधारा फूट रही है। और भगवान इधर उधर लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पूछते हैं कि हे लता पता वृक्ष, क्या तुमने हमारी सीता को देखा, हमारी जानकी को देखा। तो भगवान के इस सुंदर स्वरूप को देख के, ये भगवान का सुंदर स्वरूप है मित्रों, कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए, लीलाधारी करते हुए, पर जब मनुष्य रूप में आते हैं तो इस धरती की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं जो इस मनुष्य स्वरूप में करना चाहिए। और हम सब अहंकारी मूढ़ जीव हैं, इसमें जो है अपने अहंकार में आके भगवान के नियम का ही पालन नहीं करते। कितनी बड़ी हम सबकी मूर्खता है। तो मित्रों,
तो जो ज्ञानी जन है, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित्र सुनाए, जान ही परम सुजान, जे मति मंद विभोह बस हृदय धरई कछुआ। तो जो सुजान लोग हैं, जो विदुजीवी लोग हैं, वह तो भगवान के इस सुंदर प्रसंग को सुन के आनंद होते हैं और भगवान की लीला का आनंद लेते हैं। पर जो मूढ़ लोग हैं, वे मोह के वशीभूत होकर भगवान के चरित्र के बारे में ही तर्क कुतर्क विचित्र सा प्रसंग करने लगते। यही मूढ़ता का, वास्तविक मूढ़ता का मित्र। एक होता है जो चतुर लोग हैं, वो भी बहुत मूढ़ बन जाते हैं। जैसे अभी आपको पीछे हमने सुनाया था कि भरद्वाज मुनि जो है मूढ़ बन के, एकदम अबोध बालक बन के और महर्षि याज्ञवल्क्य से जो है प्रश्न करते हैं। पर एक वास्तविक मूढ़ होता है जो भगवान के अस्तित्व पे ही प्रश्न उठा देता कि भगवान राम तो कभी हुए नहीं थे। आप इस संसार में देख रहे हैं क्या हो रहा है कि भगवान राम के अस्तित्व पे ही लोग प्रश्न उठा देते हैं, भगवान राम तो कभी हुए नहीं, ये मात्र कल्पना है मनुष्य की, है ना। पर मित्रों, भगवान का सत संकल्प है ना, कि जब जब इस अनाचार पापाचार इस धरती पर पड़ता है तो भगवान इस धरती पे अवतार लेते हैं, और ये सनातन संकल्प है भगवान का, और अवतार लेते रहेंगे, है ना। तो मित्रों, और किधर सुर संत हेतु लीन मन जो अवतार है, तो भगवान का अवतार होता है। तो हम सबके जीवन में, हम सबके हृदय में भी भगवान का अवतार हो। कैसे संभव मित्रों कि हम सबके हृदय में भगवान का अवतार हो जाए, भगवान हम सबके हृदय में जागृत हो जाए। प्रतिदिन कहता हूँ मित्रों, सिर्फ एक सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र है ही नहीं इस धरती पर कि भगवान आप सबके हृदय में खेलने लगे। बस एक सूत्र, और प्रतिदिन मैं प्रयास करता हूँ कि इस सूत्र को आपको दूं। और इसके पीछे कारण भी है कि क्योंकि प्रतिदिन इस YouTube पे अलग अलग श्रोता इसको सुनते हैं, कुछ बीच में 2-4 मिनट सुन के ही बंद कर देते हैं। हो सकता है कभी आप अंत तक सुन लें, भगवान राम आपके ऊपर कृपा कर दे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु विवेक सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि हो ही नहीं सकता है। और श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास लीजिए। जब भगवान अपनी श्वासों में भगवान श्री राम के नाम को बसा लेंगे तो भगवान का स्वरूप आपके ध्यान में आने लगेगा। जब भगवान का स्वरूप आपके ध्यान में आने लगेगा तो आपके चिंतन मंथन में जो है भगवान की लीला भी प्रकट हो जाएगी। और जब भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी तो आपके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बोलिए अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की जय, दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सुंदर सत्संग आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, अधिक से अधिक इसको शेयर कर देंगे। यह है आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ भगवान श्री राम हम सबके जीवन पे कृपा करें, हम सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, समर्थ बने। इसी भाव के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, इस शरीर रूपी धरती को स्वर्ग बनाना है। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय।